बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। सुकन्या के द्वारा पति की सेवा। च्यवन को यौवन प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग अर्पण तथा च्यवन का अयोध्या गमन। सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन राजा सरियाती के चले जाने के पश्चात महर्षि च्यवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उसकी कन्या साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। कन्या के साथ उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापे के कारण उनका शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें अपने अभीष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी शुश्रूषा करती थी। जैसे सची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका आशय यानी मनोभाव बहुत ही गंभीर था। तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझती हुई शुश्रूषा में संलग्न रहती थी। वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी, तो भी फल मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती थी। उन्हीं के पूजन में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था। वह काम, दंभ, द्वेष, लोभ, भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उद्यत रहकर सर्वथा च्यवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। महाराज, इस प्रकार वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामना को मन में ही रखा, मुनि पर कभी प्रकट नहीं किया। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर दैव वैद्य अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन किया। सरियाती कुमारी सुकन्या के किए हुए पूजन तथा अर्घपाद्य आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेह बस उस सुंदरी से कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतीत्व को देखकर उन श्रेष्ठ वैद्यों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोगों को देवोचित भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। च्यवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन से बोले, मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगावें। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्धावस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नस नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से 3 पुरुष प्रकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान ना सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा लेकर वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे। तदनंतर किसी समय राजा सरियाती के मन में यह इच्छा हुई कि मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं। उस समय उन्होंने महर्षि च्यवन को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वहां गए। साथ में उनकी धर्म पत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई। जब पत्नी के साथ वे महर्षि राजभवन में पधारे तब महायशस्वी राजा सरियाती ने देखा कि मेरी कन्या के पास
एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न होकर बोले पुत्री से कि अरे तूने यह क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों की वंदनीय है, धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया और तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति दोनों के कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये जार पुरुष नहीं है, आपके जामाता भृगुनंदन ऋषि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा सरियाती को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद च्यवन ने राजा से सोम याग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान कराया। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकारी बनाया। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपने वध करने के लिए उद्यत देखकर बुद्धिमान महर्षि च्यवन ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा कि इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गईं। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दयासागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गईं। उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि के लिए दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदनंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज सरियाती ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अब भ्रत स्थान किया। सुमित्रानंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुने में श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। यह यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मर्षियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूल पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। ओम हरि। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और भौहें सुंदर हैं तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है। जी हुआ वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से
अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी जिह्वा को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्म मूर्ति, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने पराये का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मगन हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ लेकर परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जानकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामिन, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचा आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभु, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुमति का शत्रुघ्न से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। शेष जी कहते हैं, मुने, महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित बाह्य बल की बड़ी प्रशंसा की, ब्राह्म बल की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोग इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहरकर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलिला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे, कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, वह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री राम जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है।
इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और परस्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहता है। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। ओम हरि। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता है और पुण्यमय कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का एक उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धिशालिनी पुरी थी। वहां ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री राम जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराये धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैसे भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते थे और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के 6ठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए हैं। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह है कि मैंने आज तक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रीजनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, बलकल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों
तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर अर्घ्यपाद्य आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुख पूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर आते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन सा ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, बिमला, कांची, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सबका दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिनका सेवन करते हैं, उस द्वारवती द्वारिकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहाँ कल्याणमयी गोमती नदी बहती है, गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना, डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहाँ के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारिकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला श्यमंतक पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है। जहाँ भगवान शंकर मुमूर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग, भृंगु, पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे होकर कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजा, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृत्तांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थीं और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य 4 भुजाओं वाले कैसे हो गए, चतुर्भुज कैसे हो गए। बैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रीय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे बनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी,
वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवारें सोने की बनी हुई हैं, जिसमें गारुत मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है, किसका घर है, जरा चलकर तो देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवादिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और ग्रैवेयक यानी कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मड़राया करते हैं, शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्ववंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात गिरा हुआ था। महाप्रसाद जमीन पर गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत स्वरूप सारूप्य को प्राप्त होकर शंख चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवादिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज रूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तांत हम लोगों ने कह सुनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।